वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स फ्लो टू इंग्लिश विद सोनिया बांगा। टुडे आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, +2 क्लास की फर्स्ट पोएम पोइट्री सेक्शन से डिस्कस करने वाले हैं और ये पोएम है माय मदर एट 66 एंड दिस पोएम बेटा माय मदर एट 66 इज रिटन बाय कमला दास। सबसे पहले हम कमला दास जो पोइटेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हु शी इज एक्चुअली, शी इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग पोइट्स ऑफ इंडिया. Okay, writing in English and Malayalam, she was belong to Kerala. And she is the first Indian woman beta writing in English who openly talks about the experiences of Indian women. Okay, तो हम आज क्या डिस्कस करेंगे about the poet, central idea. Okay, main points we are going to discuss, key points, summary and about the poem, literary device and some vocabulary words. And here are some words about Kamala Das. Okay, Kamala Das, as I told you before, she is one of the outstanding poets of India. She has received many awards for her literacy contribution. Okay, and few of them are nominating and shortlisted for Nobel Prize for Literature in 1984. Award of Asian Pen Anthology she got in 1964. Kerala Sahitya Academy Award she got in 1969. Sahitya Academy Award she got in 1985. And on 31st May 2008, aged 75, she died at hospital in Pune. Ultimately, she was belonged to Kerala, but she died in Pune. So here, beta, first of all, we will discuss about the central idea of the poem, My Mother at 66. In this poem, beta, it is described that aging is an important phase of human life. जो aging है वो हमारी human life का एक important phase है. A person enter his childhood. person क्या करता है, पहले अपने childhood में enter करता है. experiences youth when he is full of energy and dreams to have luxury of life. फाइनली वो कहाँ पहुँचता है, अल्टीमेटली आफ्टर एन्जॉइंग लग्जरीज ऑफ लाइफ वो अल्टीमेटली अपनी ओल्ड एज में एंटर करता है एंड एनकाउंटर्स डेथ, और फाइनली उसकी मीटिंग होती है डेथ से. रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बिकम स्ट्रोंगर एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. जो हमारे बीच में रिलेशनशिप है लोगों के बीच में वो और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाता है. एंड दे कांट इवन बियर सेपरेशन ड्यू टू एजिंग. और वो हम कई बार ऐसा होता है ना, हमारा कोई बहुत लव्ड वन हो, उसकी डेथ हो जाती है तो हम उसको में क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुमसुम हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. तो ऐसे ही यहाँ इस पोएम में भी हमें कुछ एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में रिलेट करके बताया है कमला दास जी ने. शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. और क्या बताती है, शी पोर्ट्रेट्स अ सेंसेशनल सेपरेशन ऑफ अ मदर एंड डॉटर. हम सभी पता है कि जब हम अपनी मदर से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो एक इमोशनल हम क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन, सेंसेशनल सेपरेशन जिसको हम बोल सकते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं अपनी मदर से स्पेशली. She has been able to capture almost all the emotions which a daughter is filled with. जब हम अपनी मदर के साथ मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद अचानक से हमें उनको छोड़कर जाना होता है, तो उन्होंने इस पोएम में क्या किया है, शी इज़ एबल टू कैप्चर ऑल द इमोशंस. उन्होंने काफ़ी जितने भी इमोशंस होते हैं जिससे एक डॉटर फील्ड होती है, तो वो सारे इमोशंस इस पोएम में कैप्चर किए हैं. ऑन बिडिंग फेयरवेल टू हर बिलव्ड मदर. जब हम अपनी मदर को आप घर पर जाते हैं, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ओके, और उसके बाद अपनी मदर से मिलते हैं तो बहुत इमोशनल टाइम होता है. समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन, ओके, बट वी फेल टू एक्सप्रेस इन अ गुड मैनर. हम कई बार ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कहीं पर जॉब लगी हुई है या आप कहीं बाहर स्टडी करते हैं और काफ़ी टाइम के बाद आप अपने घर पर रिटर्न करते हैं, वापस जाते हैं, तो आप क्या फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट फील करते हैं जब आपको वापस अपनी मदर को छोड़कर जाना होता है. हेयर इन दिस पोएम बेटा नाउ पोएटिक लाइन्स आर हेयर. ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक कैसा फैक्ट जो एक पोएटिस ने, हमारी पोएटिस जो कमला दास हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है. स्पेशली दिस पोएम इज़ बेस्ड अपॉन द नेचुरल फिनोमिना ऑफ एजिंग. ओके, क्योंकि ऑल क्रिएचर्स ग्रो ओल्डर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड द ओल्ड एज ब्रिंग्स विद इट द साइंस ऑफ डिके. क्योंकि ओल्ड एज जैसे ही आती है उसके बाद हमें पता है कि हमारी डेथ हो जाती है, तो वो जो टाइम है वो ऑथर पोएटिस जो है वो हमारे सामने एक्सप्लेन कर रही हैं. और हमें अब ध्यान से देखना है कि अब ये पोएटिक लाइन्स के थ्रू हमें जो कमला दास हैं वो क्या एक्सप्लेन करना चाहती हैं. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed,
हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। हम पहले इतना ही एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटे। इन दीज लाइन्स द पोइटेस रिकॉल्स अ ट्रिप बैक टू कोचिन फ्रॉम हर हॉलीडे इन हर पेरेंट्स हाउस द प्रीवियस वीक, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोइटेस एक्चुअली क्या कर रही हैं, शी वॉज रिकॉलिंग अ ट्रिप, वो अपनी एक ट्रिप को रिकॉल करती हैं बैक टू कोचिन फ्रॉम हर हॉलीडे इन हर पेरेंट्स हाउस। इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, ओके, एंड आई सो माई मदर बिसाइड मी। द पोइटेस वॉज एक्चुअली ड्राइविंग द कार, वो क्या कर रही हैं, कार को ड्राइव कर रही हैं, कार को ड्राइव कर रही हैं, वाइल हर मदर वो सिटिंग बिसाइड हर ऑन द फ्रंट सीट, और फ्रंट सीट पर उनकी जो मदर हैं वो अपनी मदर को देखती हैं जो उनके बिल्कुल साइड में बैठी हुई हैं। द पोइटेस सेज दैट शी वॉज ऑब्जर्विंग हर मदर, वो अपनी मदर को ऑब्जर्व कर रही हैं, देख रही हैं, हु हैड फॉलन asleep ऑन द फ्रंट सीट विद हर माउथ स्लाइटली ओपन। ओके, वो अपनी मदर को जैसे ही देखती हैं तो उनकी मदर का मुंह वो कैसी डोजिंग फील कर रही हैं, जैसे लाइटली मीन्स नींद आती है अचानक से, ओपन माउथ शी हैड। ओके, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, और उनका जो फेस है वो कैसा लग रहा है, हर मदर्स फेस वॉज टर्न्ड इनटू पेल। ओके, पेल कलर का लग रहा है, येलो फेस लग रहा है, एंड इट रिमाइंडेड हर ऑफ द नियरली वाइट फेसेस ऑफ द डेड बॉडी। जैसे कॉप्स क्या होता है, डेड बॉडी होती है, जैसे ही डेड बॉडी का कलर कैसा हो जाता है, मीन्स ऐश कलर्ड हो जाता है। ओके, तो वैसे ही उनकी बॉडी का कलर भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ओके, and realized with pain that she was as old, and looked but soon put that thought away, and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. ओके, हम इतना ही एक बार डिस्कस करते हैं बेटा। इट वॉज वेरी हार्ड, सबसे पहले देखो रियलाइज्ड विद पेन, बिकॉज ये पोइटेस के लिए बहुत हार्ड डिसीजन था टू एक्सेप्ट दैट हर मदर वुड नॉट लीव मच लॉन्ग, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मदर इतनी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं कि अब वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। सो looked but soon put that thought away, so she decided to focus her attention on something else, उसने इस थॉट को एक बार तो छोड़ दिया, and looked out at young trees sprinting, और सबसे पहले उसने अपनी एजिंग मदर को पहले तो अपनी एजिंग मदर को देख रही थी, बट बाद में उसने क्या किया, शी डिसाइडेड टू लुक आउटसाइड द विंडोज ऑफ द कार इन विच शी वॉज ड्राइविंग, जिसमें वो ड्राइव कर रही थी उसने बाहर देखना स्टार्ट किया, और बाहर क्या दिख रहा है उसको, शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। पहले तो उसने यंग ट्रीज को देखा, स्प्रिंटिंग क्या होता है, रनिंग वेरी फास्ट। आपने देखा होगा ना, ड्राइव करते हुए ट्रीज क्या करते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसने देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो मैरी मीन्स हैप्पी, हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो भी क्या कर रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। एंड इट सीम्ड दैट दोज ट्रीज मस्ट हैव बीन क्वाइट यूथफुल, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। एंड ब्रिमिंग ओवर विद देयर एक्साइटमेंट टू गो आउटसाइड, क्योंकि वो अपने घरों से बाहर निकलना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मीन्स इन शॉर्ट शी इज़ डाइवर्टिंग हर माइंड। ओके, वो अपनी एजिंग मदर को छोड़कर वो कहाँ अब नोटिस कर रही हैं, बाहर देख रही हैं, आउट ऑफ हर कार। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, when pale as a late winter's moon. एक बार इतना ही डिस्कस करते हैं बेटा। However, क्या हुआ, after the security check, she was standing a short distance away from her mother. थोड़ी दूरी पर अपनी मदर से खड़ी है, standing a few yards away. I looked again at her. अब फिर दोबारा से, क्योंकि ये क्या कर रही है पोएटेस, अब वापस जा रही है, तो वो अपनी मदर को एक बार फिर से देखती हैं। पहले तो उन्होंने अपने अटेंशन को डाइवर्ट कर लिया था, जिसमें वो ट्रीज़ को देख रही थी, ट्रीज़ वर स्प्रिंटिंग, चिल्ड्रन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज। ओके, बट अब दोबारा से वो अपनी मदर को देखती हैं, एंड अगेन शी चांस्ड टू नोटिस द ओल्ड वुमेन। अब दोबारा से अपनी ओल्ड मदर को वो देखती हैं। ओल्ड मदर कैसी लग रही हैं, वैन मीन्स कलरलेस, ओके, और पेल मीन्स येलो। जैसे ही अपनी मदर को देखती हैं फिर ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। जस्ट एज बिफोर, जैसे पहले, हर मदर अपीयर्ड वेरी पेल, ओके, जिसे पहले बिल्कुल पेल लग रही थी, एज अ विंटर्स मून, ओके, जैसे विंटर का मून दिखाई देता है, डिम होता है काफ़ी। इट इज़ ऑलवेज अंडर द थ्रेट ऑफ डार्क क्लाउड्स ऑफ फॉग एंड मिस्ट, ओके, तो किसी भी टाइम क्या हो सकता है, मून कभी भी छुप सकता है क्लाउड में। तो सिमिलरली पोएटेस की जो मदर है वो क्या हो चुकी हैं, डेथ के आसपास पहुंच चुकी
चुकी हैं एंड शी कुड बी स्वेप्ट अवे बाय डेथ. ओके, किसी भी टाइम डेथ उनको ले जा सकती है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और एक का मीनिंग क्या होता है? पेन. माई चाइल्डहुड्स फियर एंड ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. दिस मेड हर रिकॉल द थिंग दैट शी हैड बीन मोस्ट अफ्रेड ऑफ ड्यूरिंग हर चाइल्ड. आपने देखा होगा ना, जब हम छोटे होते हैं तो मम्मा कहीं भी चली जाती हैं तो हम बहुत अपसेट हो जाते हैं. तो सेम फियर वो कह रही है कि ये फियर मैंने अपने पुराने टाइम में भी, मीन्स फैमिलियर हूँ मैं इस एक से, इस पेन से, क्योंकि ये ऐसा डर है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले भी फेस किया था. एंड हाउ एवर शी डिड नॉट लेट दैट फियर शो इटसेल्फ ऑन हर फेस. ओके, बट फिर भी वो क्या करती है? शी पुट अप अ ब्रेव फेस. ओके, और अपनी मदर को क्या करती है? गुड बाय विश करती हैं. शी अश्योर्ड हर मदर दैट दे वुड बी सीइंग ईच अदर सून. ओके, वो अपनी मदर को बोलती हैं कि अपनी मदर को वो दोबारा से देखेंगी. और लास्ट में काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, और वो क्या होती है? स्माइल. ओके, स्माइल एंड स्माइल मीन्स द स्माइल नेवर लेफ्ट हर फेस. हियर बेटा द पोएटिस रिपीटेड स्माइल सीम्स आउट ऑफ प्लेस इन अ वे. 3 अलग अलग बार से उन्होंने स्माइल को डिफाइन किया है. द पोएटिस हैड नो रीजन टू स्माइल एट द टाइम ऑफ सेपरेशन. पहला स्माइल देखो यहाँ बता रहा है कि क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर कोई हंसने का, स्माइल करने का मोमेंट नहीं है, क्योंकि सेपरेट हो रहे हैं दोनों. शी वॉज डीपली डिस्ट्रेस्ड एंड पेन्ड एट द थॉट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर. क्योंकि अपनी मदर से अलग हो रही है तो वो दुखी भी है. बट येट टू मेक द मदर फील रिलैक्सड, वो अपनी मदर को रिलैक्स फील करवाने के लिए स्टिल शी वॉज फीलिंग वेरी ग्लैड, चीयरफुल एंड रीअश्योर्ड बाय हर एक्सटेंडेड स्माइल. वो अपनी मदर को भी अपनी स्माइल से क्या कर रही है? रीअश्योर कर रही हैं दैट दे वुड सी अगेन वेरी सून. नाउ वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द पोएम. In this poem, Kamala Das, she explores the theme of aging and death. ओके, और एक आइसोलेशन के बारे में भी बताया है थ्रू अ नरेशन इन्वॉल्विंग हर मदर. अपनी मदर को इन्वॉल्व करते हुए उन्होंने एक हमारे सामने एक्सपीरियंस शेयर किया है एजिंग और डेथ का. वाइल ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन, शी नोटिस हर मदर सिटिंग बिसाइड हर. वो क्या कर रही हैं? डोजिंग कर रही हैं. हर फेस पेल हो चुका है लाइक अ डेड बॉडी एंड हर थॉट्स फार अवे, एंड दिस रिमाइंड्स हर पेनफुली दैट हर मदर इज ओल्ड एंड शी कुड पास अवे लिविंग हर अलोन. क्योंकि उसको लगता है कि अब उसकी मदर किसी भी टाइम क्या करेंगी? उनको छोड़कर चली जाएंगी. हियर आर सम की पॉइंट्स बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोएटिस ट्रैवलिंग इन कोचिंग एयरपोर्ट विद हर मदर इन अ कार, looks at the vain pale face of her dozing mother. Okay, after this ओल्ड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न्स. क्योंकि काफ़ी टाइम पहले जो उसको डर था जब वो चाइल्डहुड टाइम में थी अपनी मदर को खोने का, वही डर आज भी उसको कंटिन्यू हो रहा है. बट शी डिसाइडेड टू बी ब्रेव, शी डिसाइडेड टू काम. और वो क्या करती हैं? शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द विंडो और क्या देखती हैं? स्प्रिंटिंग ट्रीज, मैरी चिल्ड्रन प्रोवाइड द कॉन्ट्रास्ट एंड रिलीफ. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द ओल्ड फैमिलियर एक्ट रिटर्न्स. She tries to hide her emotions by smiling and she bids goodbye to her mother with a hope to see her again. लास्ट में अपनी मदर को दोबारा से देखने की होप में वो क्या करती हैं? अपनी मदर को रिलैक्स करवाने के लिए she smiles and smiles and smiles. Here are some vocabulary words बेटा जो हमने अभी रीड किया है. वैन का मीनिंग अभी हमने बताया, डिसकलर्ड भी बोल सकते हैं और कलरलेस भी बोल सकते हैं. लेट विंटर्स मून बताया गया है. लेट विंटर मून मीन्स डिम मून श्राउडेड बाय क्लाउड्स. स्पिलिंग, रनिंग आउट. एशन क्या होता है? ग्रे. ओल्ड एज को भी बोलते हैं. एक को हम पेन बोलते हैं. और स्प्रिंटिंग का मीनिंग क्या होता है? शॉर्ट फास्ट रेस और यू कैन से रनिंग. Here in this video बेटा today we are going to discuss the poetic device also. ओके, हम पोएटिक डिवाइस को भी डिस्कस कर लेते हैं. सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड हियर सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड रिपीटिशन. सिमिली हम डिस्कस करते हैं. सिमिली में देखो बेटा क्या है? वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून. सेकेंड में भी क्या बताया गया है? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स. यहाँ कंपैरिजन किया गया है बाय यूजिंग लाइक और एज. तो जब भी एज और लाइक से कंपैरिजन किया जाता है तो हम वहाँ पर सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज़ करते हैं. ओके, और जब विदाउट लाइक और एज कंपैरिजन किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर मेटाफर हम उसको बोलते हैं. तो यहाँ मेटाफर डिवाइस यूज़ किया गया है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग में. तो मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द हाउस.
तो यहाँ पर मेटाफर विदाउट यूजिंग लाइक और एज डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है और एक हमारे सामने इमेज भी आ रही है. So here simile and metaphor literary devices are used. पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर भी बेटा किया गया है. पर्सोनिफिकेशन यहाँ हम सिंबल्स भी बोल सकते हैं इनको. ट्रीज प्रिंटिंग किसका है, यहाँ पर सिंबल है एक्शन इन लाइफ का. मैरी चिल्ड्रन यहाँ पर सिंबल बताए गए हैं यूथ का, लाइफ और ग्रोथ का. विंटर्स मून बताया गया है, ये भी एक सिंबल है. और ये सिंबॉलिक है डीके का, कि हमारी जो डेथ हो जाती है जैसे डिम होते हैं क्लाउड्स के साथ कवर्ड है वैसे ही एक्सप्लेन किया गया है. रिपीटिशन बताया गया है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल. दिस इज इट विद टुडे. थैंक यू बेटा. And don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Let's flow to English with Sonia Bangar. Thank you.